छोटी क्लिप्स बड़े आइडियाज, चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सवाल से कि अक्सर एक मेल को लगता है कि फीमेल नहीं समझ रही है, पार्टनर नहीं समझ रहा है, और एक फीमेल को लगता है कि भैया मेरी तो सुनते ही नहीं है ये, या मुझे समझ नहीं रहे हैं कि मैं लाइफ से क्या चाहती हूँ। तो इस पर आपका क्या कहना है, ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने अभी शेयर किया कि मेन विमेन, एक तो जेंडर्स ही अलग हो गए, ठीक है। साइकोलॉजिकल ब्रेन अलग तरीके से काम करता है एक फीमेल का और एक मेल का। जो ब्रेन की वायरिंग है वो बहुत अलग तरीके से हुई है। तो इसलिए ये सबसे पहले एक्सेप्टेंस ये है कि एक्चुअली अलग होते हैं, अलग थॉट प्रोसेस होता है, अलग सोचते हैं, अलग चीजें करने का तरीका है। बट अगर बात करें दोनों की, अगर सवाल ये है कि दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, फीमेल को लगता है मेल उसकी बात नहीं समझता, मेल को लगता है फीमेल उसकी बात नहीं समझती, तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज कम्युनिकेशन। दे डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। उन्हें नहीं पता। सो एक्चुअली चैलेंज क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सो आई वाज रीडिंग वन ऑफ द बुक 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो जो हम पेरेंट्स से सुनते हैं वो पेरेंटल लैंग्वेज हमारी मदर टंग लैंग्वेज बन जाती है। उसको सीखने में क्या एफर्ट लगता है? आंसर इज नो। नहीं, बिकॉज हम उसे सुन रहे हैं, हमारे पेरेंट्स उसको बोलते हैं, हमारे आसपास के रिलेटिव सेम लैंग्वेज बोलते हैं। इट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, एनीथिंग, और इंग्लिश, व्हाटएवर। तो एफर्ट नहीं लगता, हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं। बट जब फ्यूचर में लाइफ में हम जब बड़े होते हैं या किसी हम ऐसे चीज में जाते हैं कि हमें एक और लैंग्वेज सीखने का मन करता है, तो हम कोई और लैंग्वेज सीखते हैं। क्या उस लैंग्वेज को सीखने में एफर्ट लगता है? आंसर इज यस। तो सीखने में वक्त भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, ओके। लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह जाते हो, जब आपकी लैंग्वेज, मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्री में गए हो, आपकी मदर टंग कुछ और है और वहां की लैंग्वेज कुछ और है, आपकी लैंग्वेज कुछ और है, वहां की लैंग्वेज कुछ और है, तो क्या आप अपनी बात 100% कम्युनिकेट कर पाते हो? आंसर इज नो। सो फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश नहीं आती या कम आती है और आप एक ऐसी कंट्री में गए जहाँ पे इंग्लिश इज दी मेन लैंग्वेज, तो आप क्या बोलोगे? ब्रो, एड्रेस, टैक्सी, फेयर, और आप उसको एड्रेस दिखाओगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज थी वो आधी हो गई। एंड दैट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस करने का तरीका क्या? यू नीड टू लर्न दैट लैंग्वेज जो सामने वाले को समझ में आ सके, तो आपको सीखनी पड़ेगी। अब सीखने के लिए एफर्ट लगानी पड़ेगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप दुनिया में कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने निकलते हो तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो प्यार की भी एक लैंग्वेज है, मेल की अपनी लैंग्वेज है, लव लैंग्वेज है, और जो फीमेल है उसकी अपनी लव लैंग्वेज है। सिमिलरली कम्युनिकेशन का जो तरीका है उसकी भी लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है। अब यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग है, अब या तो मैं आपकी लैंग्वेज सीखूं और आप मेरी कम्युनिकेशन लैंग्वेज सीखें, तो ये गाड़ी पटरी पर आ सकती है। प्रॉब्लम क्या है? मैं अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रही हूँ जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो सुन नहीं रहे, इट्स अबाउट कि वो लैंग्वेज ही नहीं पता, वो कम्युनिकेशन का तरीका ही नहीं पता, वो स्टाइल ही नहीं पता कि कैसे क्या किया जाए। वो एक वसीम साहब का बहुत पुराना शेर है जो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि कौन सी बात कैसे और कब कही जाती है, कौन सी बात कैसे और कब कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये जो सलीके हैं ना, ये सीखने पड़ते हैं। जैसे हम होता है ना, हमारे अपने ट्रेडिशंस है, मैंने कुछ आपके सीखे, कुछ आपने मेरे सीखे, कुछ वैल्यूज आपकी और अच्छी थी वो मैंने आपसे सीखी, आपने मुझसे सीखी। सिमिलरली जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, ये दोनों गड़बड़ बोल रहे हैं, तो उनको ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज समझने की जरूरत है कि आपको कौन सी आती है। अगर आपको हिंदी आती है, मैं पंजाबी में बोल के क्या करूंगी अगर आपको समझ ही नहीं आ रही? मतलब जब हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं कि जैसे ही समझ में आ गया कि एक मेल और फीमेल अलग अलग तरीके से सोचते हैं, करेक्ट। तो इसका क्या इट इज अबाउट एक्सप्रेसिंग कि वो क्या चाहते हैं एक दूसरे से, या किस बारे में है ये बेसिकली कि वही कि आपको कब मुझे समझना है, लड़ाई हुई तो क्यों हुई, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन में हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर किसी बात पे लड़ाई हुई, एक पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, ठीक है। अब लड़ाई दोनों में से कौन किस बात पे लड़ रहा है? क्या वो इस बात पे लड़ रहा है कि कौन सही कौन गलत, या इस बात पे लड़ रहा है कि क्या सही और क्या गलत? अरे हाँ, वाह। एक का जो ट्रेट है दैट इज कौन सही कौन गलत, वो इसी बात को लड़ाई में साबित करता रहेगा कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। और एक क्या कह रहा है, लेट्स से एक जना क्या कह रहा है दोनों में से कि कौन क्या सही है क्या गलत। तो फोकस शुड बी क्या सही है क्या गलत, फोकस नॉट शुड बी ऑन कि कौन सही है कौन गलत।
तो ये जो चीजें है ना कि वो हम समझा ही नहीं पा रहे. अब एक की लैंग्वेज है कि फीमेल्स की लैंग्वेज है, दे वांट टू एक्सप्रेस, दे लव टू एक्सप्रेस, उन्हें प्यार एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, उन्हें जज्बात एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, दे आर वेरी इमोशनल. मैन इज नॉट एक्सप्रेसिव और लेस एक्सप्रेसिव. अब ये उसकी गलती नहीं है, उसका वो ट्रेट है उसका, या उसकी पर्सनालिटी है कि वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते. कुछ लोग वक्त के साथ सीख लेते हैं. तो वो समझना है कि अगर कम एक्सप्रेस भी कर रहा है तो उस बात पे झगड़ा मत करो ना. ओके, वो टाइम आएगा दैट दे विल एक्सप्रेस. कम एक्सप्रेसिव होते हैं, ऊपर से खुद तो एक्सप्रेस करते ही नहीं है, बट सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा होता है तो उनको ये भी नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है. दैट इज द मेन इशू. अब यहाँ पे मेजरली क्या होता है कि जो मैंने जैसे कम्युनिकेशन की मैंने बात करी कि जो लगता है कि एक दूसरे को नहीं सुनते, वो मेजर इज कम्युनिकेशन लैंग्वेज, वो है. अब उसमें लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो मेल है दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड. अच्छा, ओके. प्रॉब्लम सॉल्वर. हाँ, ठीक है, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने पे उसका फोकस रहता है. तो जब वो सुन रहा है तो वो इस थॉट से सुन रहा है कि मुझे इसका जवाब देना, मुझे इसको सॉल्व करना, बिकॉज इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. फीमेल को कई बार सुनना इसलिए सुनाना है क्योंकि उसे सोल्यूशन चाहिए ही नहीं. उसे सिर्फ सुन लो, उसे अपना खाली करना है सुबह से शाम तक का, राइट. उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए. सो ये अलग अलग लैंग्वेज अलग हो गई कि वो अच्छा, ये उसके प्यार जताने का तरीका है कि अगर ये मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आई है, मैं इसको सोल्यूशन दूंगा, इसलिए वो सुन रहा है. लेकिन वो सुनने के लिए नहीं सुन रहा, वो उसको सोल्यूशन देने के लिए सुन रहा है. बट जब फीमेल आई है, शी वांट टू एम्प्टी हरसेल्फ कि मुझे खाली होना है जो कुछ भी चला है, तो आप बस सुन लो. उसको कई बार सोल्यूशंस नहीं चाहिए. तो वो इमोशनली एक्टिव है और वो अपना जो है आपका वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है. तो जो मेल है दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, सोल्यूशन सॉल्वर ओरिएंटेड. और जो फीमेल है वो इमोशनल ओरिएंटेड है. लेकिन जैसे अब इसमें क्या होता है ना कि कई फीमेल से ज्यादातर कहना क्या है कि जो उनके पार्टनर्स है वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है. वो थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहते हैं, स्पेशली जब इमोशंस के वक्त आते हैं, जब एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं. तो ये इसको कैसे, इस गैप को कैसे फिल किया जाए? अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं. लेट्स से अगर इमोशनल अवेलेबल नहीं है, सबसे पहला तो हमें ये समझना, और ये फीमेल्स को ज्यादा लगता है बिकॉज वो इमोशनल ओरिएंटेड है, तो उन्हें लगता है कि मेल अवेलेबल ही नहीं है मेरी बात सुनने के लिए. तो सबसे पहले तो ये समझना है दैट पेशेंस इज द की. अगेन, ये ट्रेट नहीं है तो ये सीखा जा सकता है, ठीक है. अब वो इमोशनल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मैं अभी आई वॉज टॉकिंग टू समवन, सो आई टुक दिस एग्जाम्पल कि व्हेन इट कम्स टू शिव पार्वती, राइट. अब शिव जी ना अपनी साधना में लीन है, और पता नहीं वो कब उनकी साधना टूटेगी या कब वो अपनी मेडिटेशन से बाहर आएंगे, बिकॉज ही इज अ योगी. सो महादेव अपनी साधना में लीन है. अब जब कोई बात अर्जेंट कहनी है, कोई अपना इमोशन एक्सप्रेस करना है पार्वती जी को, तो वो वेट करेंगी ना, या वो उनकी तपस्या भंग करके बोलेंगी पहले मेरी सुनो. इट्स नॉट लाइक दैट. तो पेशेंस बहुत जरूरी है इस इमोशनल कनेक्ट को समझने के लिए कि हो जाएगा, हो सकता है अभी ना हो, वक्त के साथ आ जाएगा. आप शुरू से एकदम आप अपना पेशेंस मत खोइए, बिकॉज पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंस को लेके एक बहुत अच्छी बात कबीरदास जी ने बोली है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. तो सब कुछ ना लाइफ में धीरे धीरे, कुछ चीजें धीरे धीरे चलती है. अगर एक माली, तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर एक माली एक पेड़ में 100 घड़े पानी भी डाल देगा, तब भी क्या उस पर फल आ जाएगा अगले दिन? फल तभी आएगा जब ऋतु होगी. तो वो जो इमोशनल है वो आ जाएगा वक्त के साथ. अब वो क्यों नहीं है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. अब हमने इसका ब्लेम, जो उसका घड़ा था, वो आदमियों के सर फोड़ तो दिया, बट एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उसकी सोशल कंडीशनिंग ऐसे ही हुई है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है. तो जो हमारी सोसाइटी है उसने जो कंडीशनिंग कर दी वो इस तरीके से कर दी कि लड़के रोते नहीं है, लड़के आंसू नहीं बहाते, बॉयज शुड बी स्ट्रॉन्ग, मेन शुड बी पावरफुल, रिस्पॉन्सिबल, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए, इमोशंस नहीं दिखा सकता. जिसके इमोशंस बचपन से ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं, वो इमोशनल कैसे अवेलेबल होगा आपके लिए? ऐसा क्यों? और ये आज भी है. अब इसमें एक और सेक्शन आता है, दैट इज फॉर पेरेंट्स. आज जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो पिंक लड़कियों के लिए और बॉयज के लिए ब्लू क्यों है? पिंक कैन बी पिंक दोनों का फेवरेट कलर, यस. क्या ब्लू दोनों का फेवरेट कलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्या कार दोनों को पसंद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. क्या दोनों स्पेस में जाने का सपना रख सकते हैं? रख सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट. तो आज से ही आप क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो? Getting it? आज मैं वो
हम इसमें जो मैटरनिटी शूट हम करा रहे हैं उसमें भी हम गर्ल का पिंक बॉयज का ब्लू लेके चल रहे हैं। केक गर्ल हुई तो पिंक केक और बॉयज हुए तो ब्लू केक। ये क्यों किया हुआ है हमने? कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट हो जाती है, बिकॉज कलर जब लाइट कलर आता है तो उसमें पिंक के ऑलरेडी वेरिएशन होते हैं, विच आई अंडरस्टैंड, बट ये पेरेंट्स को बहुत समझना जरूरी है। तो जो सोसाइटी की कंडीशनिंग हुई है मेल की, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, राइट? लड़के कोई देख लेगा तो जब बच्चा रोता है, एक लड़का जब रोता है बचपन में, कोई देख लेगा जल्दी से आंसू पोंछो ना, है ना? और ऐसे नहीं रोते, ऐसे लड़कियां रोती हैं, लड़कियों की तरह नहीं रोते, ऐसे भैं भैं करके नहीं रोते, राइट? लग गई, इट्स ओके, यू आर वेरी स्ट्रांग। लग गई तो आस्क देम कि उनको क्या हर्ट हुआ है। आप पूछो कि वो बच्चा इमोशनली, वो लड़का जो छोटा लड़का है वो कैसा फील कर रहा है। बट आपने क्या कह के दबा दिया, ओ चीटी मर गई, राइट? तो वहां से ये, अब ये क्योंकि वहां से हुआ तो ये बड़े होने तक कंटिन्यू हुआ। अब उसके पास इमोशंस हैं, उसके भी आंसू निकलते हैं, बट वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा क्योंकि उसकी वो कंडीशनिंग ऐसे हुई है। तो पहला तो ये समझना है कि फीमेल्स को अगर लग रहा है कि इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो पहला तो पेशेंस रखना है, वक्त के साथ आएगा। दूसरा, पेरेंट्स को समझना है जो बचपन से चल रहा है, तो इसको ये कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, इसमें चेंज लाना पड़ेगा। एंड तीसरा, फॉर मेल दे शुड अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी हैं जो फीमेल्स के साथ भी पहले नहीं हुई। क्या उन्होंने सीखी? आंसर इज यस। तो क्या इमोशनल अवेलेबल होना आप सीख सकते हो? आंसर इज यस। हो सकता है 100% शुरू से नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, बट क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस, पॉसिबल है। तो आप धीरे धीरे करके आप बैठिए, आप सुनिए, आप अनडिवाइडेड अटेंशन देके उसकी बात सुनिए, तो वो धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। बिकॉज फीमेल्स को भी बहुत चीजें नहीं आती थी। शादी से पहले उसे अपने माँ बाप के बिना रहना नहीं आता था, सीख लिया। शादी से पहले उसे खाने बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, शादी के बाद उसने सीख लिया। शादी के बाद उसने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। क्या आप सीख सकते हो? आंसर इज यस। तो ये आपको सीख वेरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, वेरी वेल एक्सप्लेन।